हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि क्लास 9th का जो चैप्टर है मेटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में मेनली हम लोग यही जानते हैं कि मेटर के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में हम देंगे, ठीक है। और यह चैप्टर का मूल उद्देश्य ये है कि मेटर के बारे में जो जो चीज़ें हैं सिलेबस में उसको आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कि मेटर क्या होता है। मेटर जो होता है, मेटर की क्या प्रकार है, मेटर कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद इवेपोरेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। इसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं मेटर की डिफिनेशन असल में क्या होता है। मेटर मेटर any physical substance which have mass and occupies space called as मेटर। अब समझाते हैं। देखिए मेटर जो होता है, जो भी चीज स्थान छेकता हो और जिसके पास द्रव्यमान और मास होता हो, बस यही रिक्वायरमेंट है मेटर की, कि जो स्थान छेकता हो और जिसके पास द्रव्यमान हो। तो देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे। ये मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल यही है। एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड हो गया। ये व्हाइट ही बोर्ड का आप लोगों को समझा रहे हैं। व्हाइट बोर्ड जो है वो एक स्थान छेक रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके पास वेट भी है, मास भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मास भी है, ठीक है, मास है। दूसरी यह बात है कि इसके पास क्या है, इसके पास यह ऑक्युपाइज स्पेस, यह स्थान को भी घेर रहा है। इट मीन्स इसे हम कह सकते हैं यह मेटर है, यह एक पदार्थ है, ठीक है। और देखिए ये तो मेटर का डिफिनीशन हो गया। और मेटर में बहुत भतेरों एग्जाम्पल है, जैसे ये हो गया, ये मार्कर हो गया, किताब हो गया, कुर्सी हो गया, जितना भी चीज जो स्थान छेकता हो और जिसके पास द्रव्यमान हो वो मेटर होता है। अब ये समझते हैं कि असल में कि मेटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। आइए समझते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटर, मेटर की विशेषताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है मेटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। पहला चीज ये होता है कि मेटर जो है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। जो भी चीज आप देख, ये मार्कर है, ये बहुत छोटे कण से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स मिले हैं तब जाकर ये मार्कर बना। ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ये बहुत छोटे कण और पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और पहला विशेषता यही होता है कि मेटर जो भी है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, विच इज वेरी स्मॉल। पहला ये हो गया। दूसरा ये होता है द पार्टिकल ऑफ मेटर इज consistently मूविंग। अब इसका मतलब क्या होता है? द पार्टिकल ऑफ मेटर इज कॉन्सिस्टेंटली मूविंग का मतलब ये होता है जो पार्टिकल है पदार्थ का वो हमेशा चलते रहता है, हमेशा मूव करते रहता है, हमेशा क्या होता है, रीजन ये होता है कि इसके पास क्या होता है,
ये इसलिए चलता है क्योंकि इसके पास होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के वजह से टेम्परेचर मिलता है, और टेम्परेचर जैसे ही मिलेगा तो कोई भी पदार्थ हमेशा मूव करते रहता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अगर इसका मैं समझाऊं, इस कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल समझाना का मतलब देखिए, क्या करते हैं, एक पानी लीजिए, ये क्या हो गया, इसमें हम लेते हैं पानी, ठीक है, ये टोटल पानी है, ये पानी है। दूसरी बात इसमें हम क्या करते हैं कि ये पानी में हम लोग KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको मिलाएंगे जैसे ही, तो ये जैसे ही इसमें जाएगा कि MnO4, तो यह अपना रंग कुछ देर के बाद, पहले यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये मूव, अब क्योंकि ये पार्टिकल जो होता है वो मूव करता है, ये फैलते जाएगा, ये फैल, अब एक समय ऐसा आएगा कि यह पूरे पानी में इसका रंग फैल जाएगा, पूरे पानी में जो रंग होगा वो पूरे जो KMnO4 है वो फैल जाएगा, ठीक है। इससे यही साबित होता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉन्सिस्टेंटली मूव, वो हमेशा मूव करते रहता है। थर्ड ये होता है द पार्टिकल ऑफ मैटर attract to each other। अब इसका मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल पदार्थ का जो कण है एक दूसरे को आकर्षित करता है। देखिए कैसे, जब ये एक नियम है कि जो चीज का आकार यदि शेप निश्चित है, इसका मतलब ये होता है कि उसके बीच, उसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है। मान लीजिए कोई सॉलिड है, इसमें बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इन पार्टिकल्स के बीच में, ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसीलिए किसी भी चीज का आकार जो शेप है निश्चित होता है। जैसे देखिए, इसीलिए जो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। चौथा क्या होता है, ठीक है, चौथा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पदार्थ के जो पार्टिकल है उनके बीच जो होता है, पदार्थ के पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, पदार्थ के पार्टिकल्स के बीच होता है खाली स्थान। अब कैसे खाली स्थान होगा, जैसे समझा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल, ये हो गया, इसमें पानी, ठीक है, इसमें सब पानी है, और ये पानी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुगर को मिलाते हैं, शुगर। जैसे ही चीनी को मिलाइएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये चीनी पूरा पानी में मिल जाता है। रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे का, इसके पीछे का रीजन सिर्फ ये होगा कि इसके बीच में खाली स्थान होगा, तभी ये पानी में ये चीनी घुल गया, मिल गया। इसीलिए कहा जाता है द पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए, मैटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, ठोस, दूसरा लिक्विड, इसको बोला जाता है द्रव्य, और ये एक होता है गैस।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि सॉलिड्स क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। गैस, सॉलिड डिफिनेशन ये है कि जिसका आकार, द शेप, शेप इज डिफाइंड, शेप डिफाइंड, शेप डिफाइंड एंड वॉल्यूम डिफाइंड। क्या होता है, द शेप ये जो होगा ठोस में डिफाइंड होगा और वॉल्यूम दोनों डिफाइन होगा। और जब दोनों डिफाइंड होगा तो इसका आकार और आयतन निश्चित हो जाता है। जब आकार और आयतन निश्चित होगा, इसीलिए जो ठोस है वो उसका जो है, मान लीजिए देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, ये जो बोर्ड है, बोर्ड जो है यह एक सॉलिड है, कह सकते हैं, क्योंकि इसका आकार एवं आयतन निश्चित है। जिसका भी आकार एवं आयतन निश्चित है, इट मीन्स उसके पास वॉल्यूम भी होगा, उसके पास शेप भी होगा, इट मीन्स वो सॉलिड है। कह सकते हैं ये किताब जो है, ये जो है ये भी सॉलिड है, क्योंकि इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, इसीलिए यह सॉलिड है। लेकिन अगर इसी बात को यहाँ पर समझेंगे, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में होगा ये कि जो शेप होगा, शेप इज नॉट डिफाइंड, लेकिन यहीं पर वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम डिफाइंड होगा, डिफाइंड। इसमें आकार तो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम डिफाइंड होगा। कैसे? एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या हो सकता है, वाटर। एग्जाम्पल वाटर हो सकता है। अब वाटर कैसे हो सकता है कि वाटर का तो वॉल्यूम डिसाइड है, लेकिन इसका शेप कहाँ डिफाइंड है। मान लीजिए इस बोतल में रखिएगा पानी, तो वो उतना का आकार लेगी, लेकिन एक बड़े से कंटेनर में पानी को रखिएगा तो वो पूरे बड़े से कंटेनर का आकार लेगी पानी। इसीलिए जो पानी होगा, वाटर, वो एक लिक्विड है, और लिक्विड में जो होता है वो शेप डिफाइन नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम डिफाइंड होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर गैस जो होता है, ये गैस में, गैस देखिए, शेप नॉट डिफाइंड और वॉल्यूम भी नॉट डिफाइंड। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें क्या होता है, ना शेप डिफाइन होता है, ना इसका आकार होता है, और ना इसका आयतन होता है, दोनों नहीं होता है। इसमें क्या होगा, गैस। अब तो गैस में देखिए, ये जो एयर है, ये जो हवा है, हवा का क्या आकार भी निश्चित नहीं है, इसका वॉल्यूम भी निश्चित नहीं है, दोनों निश्चित नहीं है, दोनों अनडिफाइंड है, तो एयर जो होगा वो गैस होगा। ठीक है। अब कहिएगा एग्जाम्पल ये कि क्या एयर जो होगा, हवा, ये स्थान छेदता है। एग्जाम्पल, ये सवाल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो एयर है, क्वेश्चन, एयर मैटर, क्या जो ये एयर है वो पदार्थ है या नहीं। बिल्कुल, ये जो सवाल है एकदम बहुत अच्छा सवाल है। एयर जो होता है, एयर जो वो मैटर है, मैटर, इसके पास क्या होता है, एयर के पास मास भी होता है और एयर के पास स्थान भी ऑक्युपाई करता है।